नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। बीते दिन टीआरई 3 की बहाली आई थी। इस टीआरई 3 की बहाली में बिहार के बच्चों में खुशी का एक लहर था। 75% आरक्षण के साथ बिहार की इस बहाली को करने का उम्मीद भी था और साथ साथ बाहरी कैंडिडेटों को ना के बराबर सीट देने की एक प्लान बिहार सरकार बना चुकी थी आरक्षण लागू करके, क्योंकि 75% सीट पर जो बहाली होने वाली थी, आज बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ है पूरे बहाली में। और चेंजिंग होने के साथ साथ एक खबर ऐसी आई है जो पूरे बिहार के बच्चे को अंदर ही अंदर झकझोर देगा। आज ये खबर आया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग से, विकास भवन से एक खबर निकल कर आई है कि ये खबर में सबसे बड़ी एक न्यूज ये है कि जो 75% आरक्षण देकर बहाली करने के लिए प्लान किया गया था और सारे कैटेगरी में जिस सीट को बांटा गया था, चाहे वो जनरल हो, जनरल मेल, जनरल फीमेल हो या आउट ऑफ स्टेट हो, ईडब्ल्यूएस मेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल हो, बीसी मेल, बीसी फीमेल हो, बीसी 1 में, बीसी 2 में, यहाँ तक कि ईबीसी 1, ईबीसी मेल, ईबीसी फीमेल हो, जहां तक कि एससी एसटी का मेल फीमेल हो, जिस सारे कैटेगरी में सीट को बांटे गए थे उन सारे सीटों को तोड़ने का प्लान किया गया आज। और माननीय अधिकारी महोदय जी एक लेटर निकाले हैं। इस लेटर में रोस्टर का वायलेंस किया जा रहा है और 50% रिक्ति पर ही बिहार के आरक्षण पर जो 50% टीआरई 2 में, टीआरई 1 में जो देखने के लिए मिला, ठीक वही रोस्टर अब टीआरई 3 में देखने के लिए मिलेगा। ये आपके स्क्रीन पे लेटर रहा। इस लेटर को देखने के बाद आपको यह प्रतीत हो रहा होगा कि ये किस प्रकार की बहाली में चेंजेस की जा रही है। जबकि रोस्टर क्लियरेंस का जो मामला होता है ये बहुत बड़ी मामला होती है और कोई भी बच्चा जब एग्जामिनेशन का सीट निकलता है उस सीट के अनुसार फॉर्म भरता है, अप्लाई करता है, उसका माइंडसेट रहता है कि नहीं मेरी बहाली में इतनी सीट है, मेरी ये तीसरा अटेम्प्ट है, इतनी सीट है, ये तीसरा अटेम्प्ट है, इस बार मैं निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, माइंडसेट करके बैठता है। अचानक से मान लीजिए कि जो सीट ओबीसी वर्ग में मेल कैंडिडेट का बीसी 1 में अगर 3000 सीट था उसको घटाकर डायरेक्ट कर देगा 2000 पे। अब इतनी बड़ी चेंजेज हुई है, वो सीट जो है वो जनरल को दे देगा, यानी 25% जो एक्स्ट्रा सीट था वो चला गया जनरल कैंडिडेट में। यानी यूपी वाले को इस बार फिर से सरकार भरना चाहती है रोस्टर को वायलेंस करके। पूरे बिहार में एक बहुत बड़ी सूचना है ये कि रोस्टर वायलेंस करके फिर से यूपी वाले को भरना चाहती है। क्या ये बहाली को आगे चलकर की कौन सी दिशा निर्देश देने वाली है सरकार के अंदर, जबकि इतनी बड़ी चेंजेस नहीं करनी चाहिए। बिहार सरकार आरक्षण को 75% दिया, उसके साथ साथ सीट निकाला, सीट निकालने के बाद इतनी बड़ी तादाद में बच्चे के द्वारा बहाली में हिस्सा लिया गया। इस हिस्सा को लेने के बाद बच्चे जाकर एग्जामिनेशन दिए, अब जब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ तक कि ओएमआर टोटल स्कैन हो चुका है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ओएमआर को स्कैन किया जा रहा है, जो कि आपके रिजल्ट शीट पे जैसे ही आप रोल कोड डालिएगा आपका ओएमआर शीट दिखने लगेगा। जबकि सरकार ने क्या कहा है रोस्टर वायलेंस में और सरकार की क्या लेटर है, इस लेटर आइए पढ़ते हैं इस लेटर को। इस लेटर को पढ़ने के बाद ये पता चलेगी कि इस बार की जो इंटरचेंजेज है वो क्या है। 50% से जो बहाली, 75% जो आइए पढ़ते हैं इस लेटर को। इस लेटर के पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इस बहाली में किस प्रकार की चेंजेस की गई है और मिथिलेश मिश्र जो प्राथमिक के निदेशक हैं वो क्या कहते हैं, इस लेटर के माध्यम से हम लोग जानेंगे और इस लेटर को प्रस्तुत करते हैं। आइए, मिथिलेश मिश्र, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारी, टीआरई 3 में 1 to 5, 6 to 8 में रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में उपरोक्त विषय में कहना है कि आपके स्तर से टीआरई 3 की वर्ग 1 to 5 एवं 6 to 8 में रिक्ति रोस्टर का संशोधन की कार्रवाई की जा रही है। आप अवगत है कि टीआरई 1 में वर्ग 1 to 5 में एवं टीआरई 2.0 में 6 to 8 में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति कराई गई है। टीआरई 3 में वर्ग 1 से 5 एवं 6 to 8 विद्यालय के अध्यापक नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उपयुक्त संदर्भों में कहना है कि टीआरई 3 में 50% आरक्षण के अनुपालन नियम अनुसार बैकलॉग गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संकलन विहित हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। इन्होंने कहा है कि बैकलॉग की सीट गिनती करते हुए
रोस्टर को भेजिए और 50% आरक्षण के साथ सारे रिक्ति को फिर से बनाकर भेजिए। 15 अगस्त से पहले इनकी तैयारी है कि रिजल्ट जारी कर देना है। पूरे बिहार में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मिथिलेश मिश्र जो प्राथमिक निदेशक हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि जिस रोस्टर पे बहाली निकाली गई थी, क्या उस रोस्टर को चेंज करके रिजल्ट दिया जा सकता है? पॉइंट नंबर 1। भारत के लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर कानून बनाने की प्रक्रिया है, लेकिन इतनी बड़ी कानून बनाकर वो लोग इंटरचेंजेज नहीं कर पाते हैं जितना बड़ा इंटरचेंजेज बीपीएससी के माध्यम से हो जाती है। जैसे बीपीएससी टीआरई 1 में देखा गया कि नोटिफिकेशन निकला, रोस्टर निकला, सब कुछ निकला, अचानक से नॉर्मलाइजेशन हट जाता है अलग अलग एग्जाम लेकर, अचानक से अपैरिंग कैंडिडेट को मौका मिल जाता है, अचानक से डोमिसाइल हटा दी जाती है, अचानक से और भी सारी समस्या का समाधान, जैसे मान लीजिए कि निगेटिव मार्किंग हटा दी जाती है। टीआरई 2 में देखिए तो भाषा अहर्ता को खत्म कर दिया जाता है, आरक्षण कोटा को एकदम एक तरह से देखा जाए तो तहस नहस कर दिया जाता है। उसके साथ साथ टीआरई 3 में आप इतनी बड़ी रोस्टर लेकर आए हो, इतनी बड़ी बहाली लेकर आए हो, बिहार के बच्चे नौकरी करने के लिए चाह रहे हैं। जो 75% आरक्षण में जो ओबीसी वर्ग के बच्चे थे, जो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे थे, जो पिछड़ा तबके के वर्ग के बच्चे थे, जिस राजनीतिक गलियों में आपने आरक्षण का खेल खेला, जिस राजनीतिक गलियों में आपने लोकसभा की चुनाव लड़ा, जिस राजनीतिक गलियों में इस 75% के आसरे लगभग 12 से 13 सीट आपने जीतकर लोकसभा में पहुंचा, जिस आरक्षण के माध्यम से सारे बच्चों को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र देने के लिए आपने रोस्टर निकाला, क्या उस रोस्टर के साथ उन बच्चों के साथ आप खेलना चाहते हो? सरकार के बैठे सारे तंत्र मंत्र जो है, क्या बच्चे के साथ धोखा देना चाहते हो? क्या वो बच्चे बिहार के जो नौकरी करने वाले थे उनको रोड पर लाना चाहते हो? क्या उन बच्चे की दर्द और तकलीफ को नहीं समझते हो? यह इतनी बड़ी समस्या पूरे बिहार में आकर खड़ी हो गई है, जिसको हमारे और आपके केवल कहने से नहीं बल्कि इसको समझने से भी, एक देखा जाए तो समझने से भी हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते, इस राजनीति को नहीं समझ पाते कि सरकार जब वोट बैंक की यूज होती है तब समय के अनुसार वो वोट बैंक बनाता है और उसका यूज करता है। जहां तक बात रही रोस्टर क्लियरेंस के साथ साथ, इतनी बड़ी बहाली में इतना बड़ा समस्या सामने खड़ा हो गया, और यह समस्या केवल बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के बच्चे के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लिए है। जिसमें सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी, वो सीटों की संख्या को घटाकर बाहरी कैंडिडेट को बुलाने का प्लान किया जा रहा है और 15 अगस्त तक नियुक्ति पत्र देने का प्लान किया जा रहा है। जबकि सरकार आरक्षण केस को लेकर गई थी तो 10 सितंबर तक यह केस रुका हुआ है, और 10 सितंबर तक यह केस जो है लगभग हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में लगेगी, 10 तारीख को लगेगी, टेंटेटिव डेट लगा हुआ है। तो 10 सितंबर को आखिरी सुनवाई होती। इसके पहले अगर सरकार ये रिजल्ट जारी कर देती है तो क्या रोस्टर का वॉयलेंस होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बिहारी कैंडिडेट को रोजगार मिलेगा, आप ये बताइए। पूरे बिहार के बच्चे जो लोग रोजगार करने के लिए ललायित हैं, वो तो उनके साथ तो धोखा होगा। सरकार जिस आरक्षण के नाम पर वोट ली, सरकार जिस आरक्षण के नाम पर पूरे आंदोलन में, पूरे जितने सारे चुनावी सभा में उन्होंने बात कहा, क्या वो बात आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर उन्होंने वोट तो ले लिया, लेकिन उन्हीं आरक्षित वर्ग के लोगों को आज चोट देने की काम कर रही है। सरकार को क्या रिजल्ट जारी कर देना चाहिए? क्या इस रोस्टर को वायलेंस करके क्या आने वाले समय में इससे कोई तकलीफ भी होगी क्या? अगर रोस्टर वायलेंस करके रिजल्ट जारी किया जाता है तो इससे कौन कौन सी तकलीफ हो सकती है? क्या अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के बच्चे जो है, ओबीसी वर्ग के जो बच्चे, BC1 BC2 के जो बच्चे हैं, EBC1 EBC2 के बच्चे हैं, क्या वो कोर्ट का रास्ता भी देख सकते हैं रोस्टर वायलेंस करने के बाद? इसने बहुत सारी परेशानियां आई है, केवल एक वर्ग के लोगों के साथ ही नहीं बल्कि बिहार के सारे वर्ग के लोगों के साथ, चाहे वो कुलीन वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो, किसी भी वर्ग के लोग रहे, उन सारे वर्ग के लोगों के साथ सरकार की धोखा की गई है। और जिस वर्ग के आश्रय सरकार ने चुनाव में लोकसभा सीट को जीतकर उतना मान सम्मान और बिहार की मनोवृत्ति को बढ़ाने की कोशिश किया, आज उसी मनोवृत्ति को धोखा दे रही है बिहार सरकार, और इसके साथ साथ बिहार के बच्चों को भी धोखा दे रही है। आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है, मैं ये पूछना चाहता हूं बिहार के बच्चों से। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बिहार के बच्चे जो रोस्टर क्लियरेंस जो हो रही है, जो इसको वायलेंस करके रिजल्ट दिया जा रहा है, क्या आप उससे खुश हो? अगर आप खुश हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में रिजल्ट बताओ कि नहीं, रिजल्ट जारी हो रहा है, मैं खुश हूं। और रोस्टर को वायलेंस करके सीट को घटा कर दिया जा रहा है, क्या इस सीट को घटाने से कटअप भी बढ़ सकती है? क्या इस रोस्टर को
वायलेंस करके रिजल्ट देने से सरकार आगे का सरकार की प्लान क्या हो सकती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बातें आपको समझ में आती है। रोस्टर वायलेंस करके रिजल्ट देना, सीट घटाना और अदर स्टेट के बच्चों को बुलाना, इसके ऊपर आपकी क्या समझदारी है, अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें। इसलिए रखें ताकि बिहार के बच्चे के लिए यह नौकरी थी और बिहार के बच्चे इसके बाद कब तक वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, बिहार के बच्चे असमंजस की स्थिति में हैं। उस असमंजस की स्थिति में आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या तर्क होना चाहिए, आप अपनी तर्क अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं, बता देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाली खबर आपको पटना से जरूर देखने के लिए मिलेगी और अपडेटेड मिलेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।